बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने चैप्टर 1 का बी लिफ्ट 1.1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें हम लीफ के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके लेबल करेंगे। आई होप कि आप सब बच्चे अपने क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं, जिसका राइट आंसर भी स्क्रीन पे हमें शो हो रहा है। आज हमारा फोकस है लीव्स और इसमें भी हम इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। हम ग्रेड 6 से ये बात जान चुके हैं कि लीव्स वो स्ट्रक्चर है जहां फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। पहले हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक स्मॉल ब्रांच, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ को मेन स्टेम के साथ अटैच करता है। ये जो स्मॉल ब्रांच स्ट्रक्चर है बच्चों, हम इसे पेट्यूल का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आपके पास लीफ आता है जिसको आप लैमिना बोलते हो, और हमें इसमें एक सेंटर के अंदर मेन स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे आप मिडरिब कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर से फिर ब्रांचिंग होती है और इन ब्रांचेस को हम वेन या वेन्स का नाम देते हैं। किनारों को मार्जिन और टॉप पे जो इसकी टिप है वो आपके पास लेबल है। हम इसको सिमुलेशन से भी देखते हैं। ये देखें, जब आप रियल सिनेरियो में भी लीफ को ब्रेक करके हाथ में पकड़ते हैं तो ये देखो आपको लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आता है। पेट्यूल नजर आ रहा है। अब ये आप खुद बताएंगे अपने टीचर को क्लास में पेट्यूल कौन सा स्ट्रक्चर है। आपको सेंटर में मिड रिब भी नजर आ रही है, इससे निकलने वाली वेन्स भी नजर आ रही हैं, मार्जिन भी हमें बहुत क्लियर है और टिप भी। और ये जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है हमने इसे अभी क्या पढ़ा, लैमिना। बिल्कुल ठीक। अब हमने जब लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बच्चों पढ़ना है ना, तो यहां देखो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसे अंडरस्टैंड करना है, हमें ग्रेड 9 में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आप देखो मार्जिन्स पे, किनारों पे ऊपर और नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर है, आइडेंटिफाई कर रहे हो। इन्हें हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर को लोअर एपिडर्मिस का नाम दिया जाता है। पहले हम लेबल करते हैं। फिर अंदर की तरफ जब हम आते हैं तो यहां स्पेशल तरह के टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम मीजोफिल टिश्यूज, और इनके सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये भी दो तरह के हैं। अगर मैं लाइन से आपको डिस्टिंग्विश करके दिखाऊं तो ऊपर की तरफ हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और टिश्यूज। और नीचे की तरफ जो राउंडेड फॉर्म में है बच्चों, आप इन्हें स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज का नाम देते हैं। और बिल्कुल अगर मैं आपको यहां पे एक साइड पे स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये आपका है वेस्कुलर बंडल, और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर एक तरफ जाइलम है और दूसरी तरफ फ्लोइम है। अब मैं आपको इनको हाईलाइट करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे पास अपर एपिडर्मिस आ गई। ये देखो, ये ऊपर से हमें कुछ इस तरह की नजर आ रही है, लेकिन अगर आप नोटिस करें हमें अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर है हम बच्चों इसको क्यूटिकल कहते हैं। ये लीफ से वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है और ये अपर साइड पे आपको नजर आ रही है। लोअर एपिडर्मिस पे अभी देखो, जब मैं आऊंगा, ये देखो सबसे नीचे वाली लेयर, हम नीचे से देखें तो हमें यहां कुछ स्पेशल तरह की ओपनिंग्स नजर आ रही हैं। कोई बता सकते हैं ये ओपनिंग्स का नाम क्या है? हम इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये जो ओपनिंग्स हैं स्टोमेटा, इन ओपनिंग्स के अराउंड हमें दोनों साइड पे कुछ स्पेशल तरह के सेल्स नजर आते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये वो गार्ड सेल्स हैं बच्चों जो आपको साइड से इस तरह के नजर आ रहे हैं, और जब आप इन्हें नीचे से देखते हो तो आपको इस तरह से ये स्टोमेटा के अराउंड नजर आते हैं। यहां से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं ताकि जो गैसेस हैं और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में एंटर हो। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर हुई तो हमें बिल्कुल इनर साइड पे मीजोफिल सेल्स मिल गए। सबसे पहले जो मीजोफिल सेल्स पड़े हैं ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स पड़े हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां आती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के दरमियान मौजूद स्पेस से मूव करती है और मूव करके ऊपर पैलिसेड मीजोफिल सेल्स में आ जाती है। अब इन दोनों सेल्स की खासियत यह है कि हम क्लियरली देख रहे हैं, हमें इनके अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
किसी को याद है हमने इस ग्रीन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? हमने इसका नाम क्लोरोफिल पढ़ा था, राइट? ये वो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, बल्कि हम इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। आई रिपीट कि ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर क्लोरोफिल है। ये वो ग्रीन स्ट्रक्चर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम कहते हैं लीफ में फूड बनता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में हमें बहुत सारी स्पेस मिल रही है। जब आप ऊपर की तरफ आते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स में, तो यहां हम देखते हैं ये बहुत अच्छे से अरेंज होते हैं। इनकी अरेंजमेंट भी कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ से बाहर जाने से रोकती है। और ये हमारा वो वेस्कुलर बंडल है। अगर आप स्क्रीन पे इसको देखें, ऊपर वाली साइड पे जाइलम है, लेकिन जाइलम की आइडेंटिफिकेशन आप यहां कैसे कर रहे हैं? जाइलम सी थ्रू है। अगर आप देखो, आप इसके आर पार ऑब्जर्व कर पा रहे हो, लेकिन हम जैसे ही फ्लोएम को देखते हैं तो फ्लोएम इस तरह से सी थ्रू नहीं है। हमें यहां पे एक नेटवर्क मिलता है, एक मैश मिलता है, जैसे किसी ने कोई जाली लगाई हुई है और उसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स रखी हुई हैं किसी चीज को फिल्टर करने के लिए। और ऐसा ही होता है। हम ग्रेड 9 में पढ़ेंगे कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है, जबकि जाइलम में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास लीफ का बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर था। आई होप हमें लीफ का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर सिमुलेशन की मदद से बहुत अच्छे से समझ आया। देखो आपकी किताब में जितने स्ट्रक्चर्स हैं हम सिमुलेशन की मदद से सबको पढ़ चुके हैं। आपने अपनी क्लास टीचर से कहना है कि वो इस सिमुलेशन को एक दफा दोबारा प्ले करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। लास्ट पे हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है, बुक पे भी दिया है और हमारी प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.1 डी पर भी दिया होगा। घर से करने के लिए थ्राइव है। अगेन आपने अपनी प्रैक्टिस बुक ओपन करनी है, बी लिफ्ट 1.1 डी पर इसको प्रैक्टिस करना है। लेक्चर हमारा यहां पे कंक्लूड हुआ और इसी के साथ बी लिफ्ट 1.1 भी कंप्लीट हुआ। यहीं से कल बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन